गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स करेंगे। तो पहले करेंगे हम हैलो एल्केन्स, उसके बाद हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके मैकेनिज़्म, ये टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन्स, इनकी प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। हैलो एल्केन के प्रिपरेशन के मेन 3 मेथड्स हैं, आगे उनके पार्ट्स भी हैं। जो मेन 3 मेथड्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और थर्ड जो मेन मेथड है इसमें, दैट इज़ बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें सभी नेम्ड रिएक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से हम हैलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे प्रिपेयर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है एल्कोहल का, दैट इज़ एक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हैलोजन एसिड। जब हम एल्कोहल को हैलोजन एसिड से ट्रीट करेंगे, इट फॉर्म हैलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ ROH। ये जनरल फार्मूला है एल्कोहल का, प्लस HX। HX क्या है, हैलोजन एसिड। इट में बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड। जब ये अल्कोहल और हैलोजन एसिड कंबाइन होंगे तो इससे क्या बना, RX। RX क्या है, हैलो एल्केन और साथ में वाटर। और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। मीन्स ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और X क्या है, हैलोजन। हैलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकती है ये। तो ये है अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से। अब एग्जांपल है इसका C2H5OH, इसका नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन पॉसिबल है। इट फॉर्म C2H5Cl प्लस H2O। क्या बना इससे, प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोइथेन एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रोव प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार आती है रिएक्शन, एक्सप्लेन ग्रोव प्रोसेस। आपने क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसकी केमिकल रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल देना है। ग्रोव प्रोसेस क्या है, व्हेन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जस्ट लाइक इथाइल अल्कोहल, रिएक्ट विद HCl। हैलोजन एसिड आपने HCl ही लेना है, इसमें HBr HI नहीं लेना। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट फॉर्म क्लोरोइथेन। इट इज़ कॉल्ड ग्रोव प्रोसेस। साथ में रिएक्शन लिख देनी है। सेकेंड एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट फॉर्म आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड वाटर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3CHOH CH3। यह है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ से OH निकल जाएगा और इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब थर्ड रिएक्शन है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद HCl at room temperature it form टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है,
इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है, इसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं और ना ही हीट करने की ज़रूरत। तो जहाँ पे OH था ये डिस्प्लेस होगा किससे, क्लोरीन से। ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और इसका IPC नेम है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ये इसका IPC नेम है। इसके बाद है, ये थी HCl से रिएक्शन। अब हम करेंगे HBr से रिएक्शन। अल्कोहल की रिएक्शन किससे, HBr से। When ethyl alcohol react with HBr in the presence of concentrated sulfuric acid, it form bromoethane and water। रिएक्शन क्या है, CH3CH2OH, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस HBr। कैटलिस्ट है इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना इससे, ब्रोमोइथेन बना। इसके बाद है रिएक्शन विद HI, अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ, इसको कहते हैं हाइड्रोआइडिक एसिड। इथाइल अल्कोहल दैट इज CH3CH2OH रिएक्ट विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, H3PO4 क्या है, फास्फोरिक एसिड है। इट फॉर्म CH3CH2I प्लस H2O। अल्कोहल में जो OH ग्रुप है ये डिस्प्लेस हो जाता है किससे, आयोडीन से, हेलोजन से, तो इससे बन गया आइडो इथेन। तो ये था इसमें अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से। अब अल्कोहल की ही रिएक्शन हम करेंगे फास्फोरस हैलाइड से। फास्फोरस हैलाइड PCl5 भी हो सकता है, PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। तो ये फास्फोरस के हैलाइड्स हैं। अल्कोहल इन फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करके हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। CH3CH2OH प्लस PCl5 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट फॉर्म हेलो एल्केन, कौन सा, क्लोरोइथेन CH3CH2Cl प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 इसका फार्मूला है प्लस HCl। तो क्या बना, अल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 करें, PCl5 के साथ करें, ये क्लोरोइथेन बनाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और HCl। अगर हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करें तो फिर क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इससे प्रोडक्ट बनता है क्लोरोइथेन और फास्फोरस एसिड H3PO3। रिएक्शन है CH3CH2OH प्लस PCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट फॉर्म CH3CH2Cl प्लस H3PO3, इट इज़ कॉल्ड फास्फोरस एसिड। इसके बाद अगर हम इसी अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से करें फिर क्या होता है, जहाँ पे पहले क्लोरीन अटैच की थी वहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगी, पर ये जो PBr3 हमने यूज़ किया ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसको फ्रेश बनाएंगे तभी इसको यूज़ करेंगे, इसलिए एरो के ऊपर लिखा है P4 प्लस Br2। मीन्स जब फास्फोरस ब्रोमीन से रिएक्शन करेगी इससे PBr3 बनेगा और साथ ही ये रिएक्शन कर जाएगा अल्कोहल के साथ। तो रिएक्शन क्या है, CH3CH2OH प्लस PBr3, इट फॉर्म CH3CH2Br प्लस H3PO3, मीन्स ब्रोमोइथेन बन गया और फास्फोरस एसिड बन गया। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PI3 के साथ करें तो फिर क्या होगा, इसमें भी जो PI3 है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसलिए एरो के ऊपर लिखा गया है P4 प्लस I2। जब फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन करेगा इट फॉर्म फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से है, इट फॉर्म आयोडोइथेन एंड फास्फोरस एसिड। इसके बाद है थर्ड इसका पार्ट, अल्कोहल की रिएक्शन का थर्ड पार्ट, दैट इज़ बाय द एक्शन ऑफ SOCl2, इसका नेम है थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड।
जब अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, इससे बनेगा हेलोअल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन क्या है? CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है प्लस SOCl2 गिव राइज टू CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यह था अल्कोहल से हेलोअल्केन कैसे बनती है। ये फर्स्ट मेथड था इसका। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मैंने बताया था पहले भी आपको, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से हैं? एल्केन हैं, एल्कीन्स हैं। ये हाइड्रोकार्बन हम यूज़ करेंगे। एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो। अब स्टार्ट करते हैं इसका बाय हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हेलोअल्केन की प्रेपरेशन। फर्स्ट मेथड है इसका बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे पहले हम करेंगे क्लोरीनेशन। मीन्स एल्केन की क्लोरीनेशन करें तो उसे हेलोअल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं? बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, पहले +1 में भी पढ़ी है आपने। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4। अगर इसकी हम क्लोरीनेशन करें, क्लोरीन एक्सेस में हो, तो इसकी 4 रिएक्शन बनती हैं और ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? मीथेन प्लस क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम होगा, उसकी जगह क्लोरीन अटैच होगा, तो क्या बन गया? क्लोरोइथेन प्लस HCl। सेकंड, जो क्लोरोइथेन बना ये फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, इट फॉर्म CH2Cl2 और HCl। इट इज़ कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, इट फॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन एंड HCl। ये ट्राइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, इट फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस HCl। तो ये 4 स्टेप्स हैं इसके। जब तक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तब तक ये क्लोरीन से रिएक्शन करता रहेगा। लास्ट में कार्बन खत्म हो गए तो क्या प्रोडक्ट बन गया? लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था क्लोरीनेशन। इसी तरह से ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन में केवल एक ही स्टेप है। मीथेन व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इट फॉर्म CH3Br प्लस HBr। इट इज़ कॉल्ड ब्रोमोमीथेन। इसी तरह से आयोडीनेशन है। मीथेन व्हेन रिएक्ट विद आयोडीन इट फॉर्म आयोडोमीथेन प्लस HI। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इससे बचने के लिए हम इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक HNO3 और HiO3। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। HiO3 क्या है? हाइड्रोआइडिक एसिड। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट में हाइड्रोआइडिक एसिड बना इसको डिकम्पोज करके वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये फिर से मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन ना करे और रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म ना करे। अब जो HI बना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कैसे करते हैं, वो रिएक्शन लिखी हुई हैं 2। दैट इज़ HI प्लस HNO3 गिव राइज टू आयोडीन प्लस वाटर प्लस NO2। अगर HI हाइड्रोआइडिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो इससे आयोडीन और वाटर बनेगा। मीन्स पर्पज़ क्या है? HI को डिकम्पोज करना, ताकि ये जो प्रोडक्ट में मिथाइल आयोडाइड बना वो फिर से रिएक्शन ना कर सके, ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। तो ये था हमारा एल्केन्स का पार्ट। मीन्स एल्केन से हमने हेलोअल्केन कैसे बनाया। अब एल्कीन से हेलोअल्केन कैसे बनेगा? दैट इज़ फर्स्ट पार्ट है इसका बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। एल्कीन में हेलोजन एसिड को ऐड कर दें तो इसे हेलोअल्केन बन जाता है। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जो हम हेलोजन एसिड ऐड करेंगे, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे के साथ हेलोजन ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl गिव राइज टू
CH3 CH2 Cl। जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसका नेम है इथेन और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इक्वल हैं, इसलिए इसको सिमेट्रिकल एल्कीन का नेम दिया। सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन बड़े इजीली हो जाता है। इसमें किसी भी कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं और दूसरे के साथ क्लोरीन लगा सकते हैं, हेलोजन लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही एडिशन होगी। तो इससे इथीन से क्या बना? क्लोरो इथेन। इसी तरह से अगर HCl की जगह हम HBr यूज़ कर दें तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इट फॉर्म CH3 CH2 Br, इट इज़ कॉल्ड ब्रोमो इथेन। इसी तरह से हम और एक्शन लिख सकते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन की, ब्यूट 2इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नेम है ब्यूट 2इन और 2-ब्यूटीन। ये भी सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इक्वल है। अगर ये रिएक्शन करता है HCl के साथ तो क्या होगा? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है सेंटर में, उसमें एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, दूसरे के साथ हेलोजन। हमारे पास क्या है? HCl, तो क्लोरीन ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 2-क्लोरो-ब्यूटेन। CH3 CH2 CH के साथ कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच कर दे नीचे और सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज़ कॉल्ड 2-क्लोरो-ब्यूटेन। तो ये था सिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन। अब इसी में अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन करें तो वो कैसे होगी? तो ये एडिशन मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज़ करेंगे इसमें हम। तो पहला है मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये सेम वही है जो +1 में आपने किया था। According to this rule, according to Markovnikov's rule, addition of halogen acid to unsymmetrical alkene takes place in such a way that negative part of the attacking reagent will attach to that double bonded carbon atom which contain less number of hydrogen atoms, whereas positive part of the attacking reagent will attach to that double bonded carbon atom which contain more number of hydrogen atoms। मतलब क्या है? जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन करते हैं, रूल मार्कोनिकॉफ्स रूल है, तो इसमें जो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम कम होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये है मार्कोनिकॉफ्स रूल। एग्जाम्पल है इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन है, लास्ट वाले दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हैं क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसमें ऐड किया हमने HCl, तो क्लोरीन इसमें नेगेटिव पार्ट है, तो ये अटैच होगा CH के साथ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक है, और हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा? CH2 के साथ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHCl CH3 मीन्स 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका ये IPC नेम है और कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये था मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब हम यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। जो मार्कोनिकॉफ्स रूल था इसके अपोजिट ही, इसके उल्ट बिल्कुल एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है। इसमें जो है हम एडिशन करेंगे केवल HBr की एडिशन कर सकते हैं। किसकी? ओनली HBr, और वो किसकी प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो कैसे करेंगे इसको? According to anti-Markovnikov's rule, the addition of halogen acid to unsymmetrical alkene takes place in such a way that negative part of the attacking reagent, नेगेटिव पार्ट क्या है इसमें? ब्रोमाइड आयन,
negative part of the attacking reagent will attach to that double bonded carbon atom which contain more number of hydrogen atoms, whereas positive part of the attacking reagent will attach to that double bonded carbon atom which contain less number of hydrogen atoms. This is also called peroxide effect, and the reaction takes place in the presence of peroxide. That's why it is also called peroxide effect. इसकी रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ से जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमाइड आयन है ये अटैच होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास CH2 के साथ अटैच होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच होंगे, दैट इज़ CH के साथ। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। अगर पेरोक्साइड ऊपर एरो के ऊपर नहीं लिखा तो आपने मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज़ कर देना है, फिर इसके उल्ट हो जाएगा। अभी इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br, इट इज़ कॉल्ड ब्रोमोप्रोपेन। इसके बाद है, यह था हेलोजन एसिड का एडिशन। अब एल्कीन्स में हम ऐड करेंगे हेलोजन्स, हेलोजन की एडिशन करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, सॉरी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl4। तो 2 एटम हैं क्लोरीन के, हेलोजन के एडिशन कर रहे हैं। हेलोजन क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो क्लोरीन की एडिशन करें तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगी। तो क्या बन गया, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसका नेम है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। इसी तरह से ब्रोमीन की एडिशन कर सकते हैं, कंडीशन वही है सेम। तो ब्रोमीन के 2 एटम्स दोनों कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाएंगे, इट फॉर्म 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ये था सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो उसमें हेलोजन की एडिशन कैसे करते हैं। इसमें है एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक कार्बन क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच होता है, उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जस्ट लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं प्रोपीन। इसमें जो लास्ट वाला कार्बन है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। तो इसमें अगर हम हेलोजन की एडिशन करते हैं, टेम्परेचर है 773 केल्विन, तो ये हेलोजन लास्ट वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगी और क्लोरीन अटैच होगी। मीन्स ये डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड नहीं होगा। तो क्या होगा, इतने टेम्परेचर पे ये कार्बन उस कार्बन से अटैच होगा जो एलाइलिक कार्बन है। तो लास्ट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्लोरीन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच नहीं होगा, जैसे पहले हमने किया था नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हाई है तो ये एलाइलिक कार्बन से ही अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन एटम। ये बन गया 3-क्लोरोप्रोपीन और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जैसे क्लोरीन की एडिशन की है हमने, वैसे ही ब्रोमीन की एडिशन कर सकते हैं। टेम्परेचर वही सेम 773 केल्विन, ये भी एलाइलिक एडिशन है। तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस HBr। ठीक, इसको कहते हैं हम 3-ब्रोमोप्रोपीन। जो एलाइलिक एडिशन है तो ये हम थायोनाइल सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं। सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फार्मूला है SO2Cl2। अगर हम वही सेम रिएक्टेंट यूज़ करें प्रोपीन,
प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस SO2Cl2, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। कंडीशन है इसमें 475 केल्विन टेम्परेचर, सनलाइट की प्रेजेंस और पेरोक्साइड। ये सभी कंडीशन अप्लाई करें तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। लास्ट वाले कार्बन के साथ हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 साथ में Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। तो ये भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। इस मेथड से भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये था सेकंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब लास्ट मेथड है बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही नेम डायरेक्शन है। कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका बाय फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन नेम डायरेक्शन है, एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इस मेथड से हम केवल आइडो एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइडो एल्केन कैसे बनाएंगे इस मेथड से, इसमें हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन ही की प्रिपरेशन करते हैं, पर हेलो एल्केन वो यूज़ करना है आपने जिसमें आयोडीन ना हो। एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, RX प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसको रिफ्लेक्स करेंगे, इट फॉर्म Ri प्लस NaX। क्या है फिंकल-स्टीन रिएक्शन? व्हेन हैलोएल्केन containing carbon or bromine are treated with or heated with concentrated solution of sodium iodide in the presence of acetone, it form iodoalkane and sodium halide NaX। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। क्या बनाते हैं इससे? केवल आइडोएल्केन बनाते हैं। एग्जाम्पल है CH3CH2Br प्लस NaI in the presence of acetone, it form CH3CH2I प्लस NaBr, आइडो इथेन की फॉर्मेशन हुई। अगर हम ब्रोमीन की जगह क्लोरीन यूज़ करें तो क्लोरो इथेन की फॉर्मेशन होगी। ये है हमारी फिंकल-स्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। इसके बाद है बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम केवल फ्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड में हम क्लोरो और ब्रोमो एल्केन यूज़ करेंगे, उनको हम फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? फ्लोरो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरो और ब्रोमो एल्केन विद Hg2F2 या AgF सिल्वर फ्लोराइड या कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड या एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल है CH3CH2Cl प्लस Hg2F2। अब जो हमने रिएक्टेंट लिया Hg2F2, इसमें फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन हैलोएल्केन में जो क्लोरीन है उसको डिस्प्लेस करेगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2F प्लस Hg2Cl2। तो फ्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। मीन्स फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से हम Hg2F2 की जगह हम AgF भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन CH3CH2Cl प्लस AgF गिव राइज टू CH3CH2F प्लस AgCl, फ्लोरो इथेन की फॉर्मेशन हुई। इसी तरह से हम अगर हैलोएल्केन में 2 हैलोजन एटम लगे हों तो उसको भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं 2 फ्लोरीन के साथ। एग्जाम्पल है CH3 जो सेंटर में कार्बन है, इसके साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच कर दिए। इसका नेम है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। इट इज़ ट्रीटेड विद कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड। अब क्या होगा, इससे दोनों क्लोरीन एटम फ्लोरीन एटम से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा
2,2 डाईफ्लोरोप्रोपेन प्लस कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड। तो ये था श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें केवल हम फ्लोरो एल्केन की ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब तीसरा पार्ट है इसका, बाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नेम्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नेम है बोरोडाइन हंस डेकर रिएक्शन। कौन सी? बोरोडाइन हंस डेकर रिएक्शन। सिंपली हंस डेकर रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है ये। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो सिल्वर साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको ट्रीट करेंगे ब्रोमीन के साथ, इट फॉर्म ब्रोमो एल्केन। रिएक्शन है CH3COOAg प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट फॉर्म CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। मीन्स जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, इट फॉर्म ब्रोमो एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये थे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं मेन। कौन कौन सी हैं? दैट इज़ सॉल्युबिलिटी और दूसरी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 मेन हैं। डेंसिटी भी है, वैसे डेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन प्रॉपर्टी है एक तो इनकी सॉल्युबिलिटी और दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। हेलोल्केन्स आर पोलर इन नेचर, इवन दे आर इनसॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि ये पोलर नेचर के हेलोल्केन और फिर भी ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं या बहुत कम सॉल्युबल हैं। इन ऑर्डर फॉर ए हेलोल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड to overcome the forces of interaction between halocane molecules and hydrogen bond between water molecule। अगर किसी हेलोल्केन को वाटर में डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? किसके लिए? जो हेलोल्केन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए, या वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी हेलोल्केन वाटर में डिसॉल्व होगा। अब हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है हेलोल्केन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। जब हेलोल्केन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो उससे एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड फोर्सेस बिटवीन हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई हेलोल्केन्स आर इनसॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन की फॉर्म में आता है हेलोल्केन्स आर पोलर in nature even they are insoluble or very slightly soluble in water, explain why। तो ये रीज़न इसी में है, सारा का सारा आंसर ही है ये। अब सेकंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? जो लोअर हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फ्लोरो और क्लोरो हेलोल्केन्स, दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल, दीज आर लाइटर देन वाटर। डेंसिटी का पार्ट है लाइटर देन वाटर। पर जो हायर हेलोल्केन्स हैं, जो ब्रोमो और आइडो हेलोल्केन्स हैं, वो वाटर से हैवी हैं। द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जस्ट लाइक CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I,
सबसे कम डेंसिटी किसकी है? फ्लोरोमीथेन की, उससे ज़्यादा क्लोरोमीथेन की, उससे ज़्यादा ब्रोमोमीथेन की, उससे ज़्यादा आयोडोमीथेन की। तो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तीसरा पार्ट है इसका, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर नेचर के हैं एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर molecular forces between their atoms and as compared to corresponding alkanes। जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या हैं? these are strong as compared to corresponding alkanes। The melting and boiling point of bromides are greater than chlorides and fluorides because of greater van der Waals forces। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ब्रोमाइड्स के वो ज़्यादा हैं, किससे? क्लोराइड से और फ्लोराइड से, क्योंकि इनके van der Waals फोर्सेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोंगर हैं। अब इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट, अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है पर डिफरेंट हेलोजन एटम्स हैं, वो हेलोल्केन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो पर हेलोजन एटम डिफरेंट हो, उस केस में द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम्स। मीन्स क्या होगा? मोलर मास इंक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज मोलर मास इंक्रीजेज एंड van der Waals फोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज। रीज़न वही है, अगर मोलर मास इंक्रीज होता है तो van der Waals फोर्सेज भी इंक्रीज होते हैं, उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। एग्जांपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बॉइलिंग पॉइंट CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब तीनों में अल्काइल ग्रुप सेम है CH3 पर फर्स्ट में हेलोजन है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसे करके मोलर मास इंक्रीज होगा और मेल्टिंग van der Waals फोर्सेज इंक्रीज होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। सेकेंड टाइप है इसका, फॉर सेम हेलोजन एटम बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप का साइज अलग अलग है पर हेलोजन एटम सेम है तो क्या होगा? जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा van der Waals फोर्सेज भी इंक्रीज होंगे और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। एग्जांपल है CH3Cl, फिर हेलोजन सेम रखना है, कार्बन इंक्रीज करते चले जाने, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2CH2Cl। पहले में 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे मोलर मास इंक्रीज होता चला जा रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन van der Waals फोर्सेस। लास्ट पार्ट है इसका, फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स। आइसोमेरिक हेलो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन भी सेम होते हैं पर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हेलोजन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो उसमें क्या होगा? आइसोमेरिक हेलोल्केन्स एज द नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीजेज। अगर ब्रांच इंक्रीज करते हैं इसमें तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, ड्यू टू दिस van der Waals फोर्सेज डिक्रीजेज, हैंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस। तो ये था आइसोमेरिक हेलोल्केन्स की प्रॉपर्टीज़। क्या हुआ? जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हुई, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि van der Waals फोर्सेज भी डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक आपका, प्रेपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। इसको अच्छे से लर्न करना, पहले नोट्स बनाना, फिर इसको लर्न करना।
ओके, थैंक यू।